भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं विशाल सिंह चंचल, वो एक बयान में कहते हैं कि वो तारीख मतलब उनकी डायरी में जब भी खोलते हैं तो उनके लोग या बताते हैं कि फलां ज़िले में तारीख है, यहाँ जाना, वहाँ जाना। और हम लोग का जो जीवन है वहाँ पे जाना है, किसके दरवाजे जाना है, किसकी शादी, तिलक है, बरच्छा, वो ऐसे कार्यक्रम में हम लोग जाते हैं। अफ़ज़ाल अंसारी बस तारीख पे अपने उसी में बिज़ी रहते हैं। इस पे क्या कहना है? अफ़ज़ाल अंसारी का बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है, और जो लोग इस पे कमेंट करते हैं उनके मुकाबले में उनका उनका राजनीतिक जीवन का सफ़र इतना लंबा नहीं है। बहुत काम करने के बाद, बहुत लोगों के बीच में रहने के बाद ही इतनी बड़ी लोकप्रियता हासिल होती है कि वो आदमी लगातार चुनाव जीतता है, असेंबली का चुनाव जीतता है, पार्लियामेंट का चुनाव जीतता है, तो निश्चित रूप से कोई बहुत ख़ास बात उस आदमी के अंदर होगी कि ये तो अब बलिया क्षेत्र से रहने वाले हैं, लेकिन गाजीपुर के क्षेत्र में चुनाव आके लड़ना, तो निश्चित रूप से इसमें एक बहुत बड़ी लोकप्रियता। मोहम्मदाबाद का वोटर नहीं है, वोटर है सैदपुर का, वोटर है जखनिया का, वोटर है जमानिया का। और जो शोर है, जो वावेला है, जो चारों तरफ की हवा है, एक तूफान ही है ये चुनाव। और रहा सवाल ये कि अब उत्तराखंड से मुख्यमंत्री आ जाए, नॉमिनेशन करा जाए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आ जाए, कन्वेंस कर जाए, इसका कोई प्रभाव गाजीपुर की जनता पे पड़ने वाला क्यों नहीं? अगर देखा जाए नहीं तो है। भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और यहाँ पे अफजल अंसारी साहब के अभी तक कोई बड़ा नेता ही नहीं आया प्रचार करने। नॉमिनेशन में भी बहुत ही साधारण तो उन्होंने गए और नॉमिनेशन कराए। बहुत भीड़ थी। कोई मना कर किया गया कि भैया आप भीड़ लेके वहाँ जाने के बाद लोगों को हरे से परेशान करें, इसका क्या नतीजा, क्या इसका क्या रिजल्ट आना है? एक चीज़ सुनो लो आप, एक बात समझिए आप कि पूरी बारात में कितनी भी शानदार बारात हो, कितनी भी सज धज के जाए बारात, लेकिन लोगों की नज़र दूल्हे पे पड़ जाती है। तो चुनाव में ला आप लाहौल लश्कर इकट्ठा करो, संगठन और पदाधिकारी और मंत्री और सारे लोगों को आप कलेक्शन करो, लाओ, भाषण दिलवाओ, सब कुछ करो, लेकिन जो पब्लिक है वो अपने कैंडिडेट को देखना चाहती है कि उसका स्तर क्या है। तो कोई बाहर से आके कैंडिडेट का बहुत स्तर नहीं बढ़ा देगा तब तक जब तक कि कैंडिडेट का खुद का भी कुछ स्तर नहीं होगा। तो गाजीपुर में विपरीत स्थिति है। गाजीपुर में तो एक अप्रत्याशित स्थिति पर है कि लोगों ने तो सोचा भी नहीं था, और सोचने की बात तो दरकिनार, लोगों की बात तो दरकिनार है। जो बीजेपी के प्रत्याशी महोदय हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि हमने टिकट मांगे ही नहीं था, हमारा कोई आवेदन नहीं था, और हमको दे दिया गया, हमको पता नहीं था। तो ऐसा ही होता है क्या? ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में जितने टिकट दिए गए हैं सब लॉटरी खोल के दे दिए, किसी ने मांगा नहीं है, जैसे बगैर मांगे वो सबके घर घर पहुंचाया गया है। गाजीपुर की स्थितियां कुछ राजनीतिक बड़ा दूसरे ढंग के, बीजेपी की जो राजनीति हो रही है गाजीपुर में, उसमें एक दूसरी तरह का खेल है। मतलब ये यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है क्या गाजीपुर में? हाँ, यहाँ वर्चस्व की है कि ये पारस राय जी के लिए कम है, आगे की पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए ज़्यादा। अभी आप जैसे देख रहे हो तो पारस राय जी के चुनाव की कमान जो है, जो देखने को मिल रही है, उसमें सिन्हा साहब के सुपुत्र के हाथ में लग रही है। सब आगे आगे उन्हीं का रोल है।
तो इससे एक फील्ड तैयार हो रही है भविष्य के लिए। इसको देखते हुए जो दूसरे पॉलिटिकल लोग हैं या दूसरे वर्ग या समुदाय से जो लोग राजनीति करने वाले हैं, तो उनके लिए एक बड़ी दिक्कतें पैदा हो गई हैं कि ये यहाँ से गाजीपुर से, जैसे अल्टरनेटिव था, राजपूत भी पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व किया है, मुसलमानों ने भी किया है, कुशवाहा ने भी किया है, यादव ने भी किया है। तो गाजीपुर से बार बार बहुत सारी कम्युनिटी से लोग आए और आके उन्होंने अपना वहाँ प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन अब ऐसा ये लग रहा कि जैसे इसको संकुचित कर दिया, इसके दायरे को सीमित कर दिया गया और इसमें गाजीपुर में 1% होल्ड हो गया है। इसलिए भी लोगों में इसको लेके बड़ी थोड़ा भाई गिलास भरा होगा तो छलक तो जाता है ना, तो वो पीड़ाएं छलक रही हैं, लोगों के सामने है। क्या आपके प्रत्याशी मतलब जीत जाएंगे दमदारी से? कहीं ना कहीं सुभाषपा भी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है। राजभरों का तो एक बहुत बड़ा तबका अफजाल अंसारी का गठबंधन के साथ है, बहुत बहुत बड़ी संख्या है। इसलिए कि वो तो ओम प्रकाश जी के खेल को समझ गए सब। इनकी राजनीति इनके और इनके बेटे तक है और बाकी किसी के लिए इनका कुछ नहीं है। तो ये तो राजभरों में एक बहुत बड़ी संख्या जो है, और ये तो घोसी की आप लोगों ने देखा होगा जाके वहाँ के उपचुनाव का, जो वर्तमान में भी वहाँ चुनाव अरविंद राजभर लड़ रहे हैं घोसी में। घोसी की स्थिति का आंकलन आप लोग खूब अच्छी तरह कि राजभरों क्या पोजीशन है। उससे अच्छा चुनाव तो वो चौहान जी लड़ रहे हैं वहाँ पे। तो मुझे तो लग रहा है कि वहाँ का चुनाव जो है वो आपके हिसाब से तीसरे नंबर पे आ जाएंगे अरविंद राजभर? हमारे हिसाब से ही पब्लिक वही खड़े ही कर रही है उनको, हमारे हिसाब से थोड़ी नहीं। हम तो वो हिसाब बताएंगे जो पब्लिक कर रही है या करने जा रही है। चलिए दोस्तों, आज हमारे बीच डॉक्टर खालिद साहब हैं, जो कहीं ना कहीं बनवासी समाज का ये संरक्षक के तौर पे इनको लोग जानते हैं। एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में भी इनको पूर्वांचल में जाना जाता है। तो आज हमने बातचीत किया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।